जो मैं बोल सकता हूं उसको सम्राट चौधरी भी नहीं बोल सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्यों कहा? राजगीर में बड़े बड़े दावे, विश्वास से लबालब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरएलएम था, है और आगे भी रहेगा। कोई इसका विलय नहीं करा सकता है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की विरासत पर पहला हक मेरा है, किसी दूसरे का नहीं, न सम्राट चौधरी का, ना ही निशांत कुमार का। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे और ऐलान का क्या है राजनीतिक मायने, आइए इस खबर में हम समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। उपेंद्र कुशवाहा आत्मविश्वास से लबालब हैं। राजगीर में पार्टी का विचार मंथन चल रहा है, आपस में लोग बात कर रहे हैं, पार्टी की नीतियां तय हो रही है। और इस बीच एक बड़ा ऐलान उपेंद्र कुशवाहा ने किया है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है उसके हम वारिस हैं। बहुत लोग होंगे तैयार, लेकिन स्वाभाविक दावा और स्वाभाविक हक राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ही है, उपेंद्र कुशवाहा का ही है। उस विरासत को राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग समाप्त कर दी है। नीतीश का गुणगान किया, बड़े बड़े बात हुई कि नीतीश ने क्या किया है बिहार के लिए। बिहार कहाँ था, आज विकास के जिस रास्ते पर है उसका पूरा क्रेडिट, पूरा योगदान नीतीश कुमार को है। लेकिन अब आगे क्या, आगे की जो विरासत है, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो काम राष्ट्रीय लोक मोर्चा करेगा, उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम करेगी। पार्टी का विलय नहीं होगा। कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, मीडिया के भी कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, डेट तय कर देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। सम्राट चौधरी के लिए भी उन्होंने कहा कि जो बात हम कर सकते हैं भाजपा के फोरम से, वो सम्राट चौधरी नहीं कर सकते। तो आइए क्या क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, उसका एक छोटी सी झलक आप सुनिए, देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की आगे की जो रणनीति है, जो तैयारी है, वो है क्या। जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। हमारा फैसला था, हमने नहीं माना। सुझाव तो सुझाव है, सुझाव तो सुझाव है, और मानने का प्रश्न ही कहां है। हम आज आपसे फिर से दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो। दीपक प्रकाश के मनोनयन के बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर है। एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा घबराहट उपेंद्र कुशवाहा के दिल और दिमाग में है, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन हुआ एमएलसी के लिए दीपक प्रकाश का, सारे जो भ्रम जो हैं, सारे जो किंतु परंतु हैं, उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग से निकल गए। और जो बॉडी लैंग्वेज है राजगीर में उपेंद्र कुशवाहा का, उसको आप गौर से देखिए, आपने देखा भी, वो बॉडी लैंग्वेज बतलाता है कि बिहार में एक बड़ी सियासत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी तैयार है। साफ कहते हैं कि कोई दबाव भाजपा का नहीं था, कोई दबाव नहीं था। कुछ लोगों का सुझाव जरूर था, लेकिन सुझाव को मानना ना मानना वो तो मेरे पास में है, वो मेरा फैसला है। नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको हम आगे ले जाएंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगे ले जाएगा। तो इसमें भ्रम की तो कोई स्थिति ही नहीं है। तो क्या एक दावा उपेंद्र कुशवाहा ने ठोक दिया है सार्वजनिक मन से कि आगे जो बिहार की सियासत है, जनता दल यूनाइटेड की आगे की जो राजनीति है, जो नीतीश कुमार का मिशन है बिहार के विकास का, उसके पहले जो है अगुवा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को ही होना चाहिए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि कब कौन सी बात कहनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो इनफाइटिंग है वो कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं। निशांत को पार्टी में लाने की सबसे ज़्यादा पैरवी उपेंद्र कुशवाहा ने ही की,
लेकिन क्या निशान अप टू मार्क हैं? नीतीश की विरासत को आगे ले जाने के लिए फिलहाल संभव है? उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि जो ये ट्रांजिट पीरियड है उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ना निशांत कुमार ना सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके कंधे पर हाथ रखा है, तो स्वाभाविक है कि उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन एक बात उपेंद्र कुशवाहा ने जो कही कि जो मैं कर सकता हूं बीजेपी के मन से सम्राट चौधरी नहीं कर सकते, विरासत को तो हमको आगे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर ही आगे निकलने की एक होड़ और जनता दल यूनाइटेड का जो अस्तित्व है, जो फंक्शनिंग है, उसको जो है कंट्रोल करने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को मानते हैं कि अगर पार्टी में कुछ 19-20 होता है तो उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, दिक्कत क्या है। तो चीज़ें आगे बढ़ रही है। राजगीर में अभी 2 दिन का और मंथन होना है, लगातार मंथन होगा, पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी वहाँ पर हैं। लेकिन पहले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व था, है, रहेगा। नीतीश की विरासत के असली वारिस वही हैं और जो हम कह सकते हैं वो सम्राट चौधरी नहीं कह सकते हैं। तो इस तीनों पंच लाइन पर बिहार की सियासत आगे बढ़ेगी और ये सब तय होने वाला है कि निशांत, सम्राट या फिर उपेंद्र कुशवाहा। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।